प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर शिवरात्रि पावन महापर्व के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ष 2024 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी अंग्रेजी तारीख 8 मार्च 2024 ईस्वी शुक्रवार को शिवरात्रि महापावन पर्व है। इस शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है, कारण इसी रात्रि में शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, विवाह संपन्न हुआ था। इस रात्रि को माँ पार्वती जी अत्यंत कठोर तपस्या पूरी की थी। उनकी तपस्या सफल हुई। शिव और पार्वती विवाह बंधन में बंध गए थे। इस कारण इस रात्रि का बहुत अधिक महत्व है। माँ पार्वती आदिशक्ति और शिव भगवान भोलेनाथ देवों के देव त्रिभुवन गुरु महादेव हैं। दोनों ही बहुत अधिक दयालु हैं, भक्तों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि कोई प्रेम से भोलानाथ बोल दे, एक लोटा मात्र जल चढ़ा दे तो भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं। अतः इस रात्रि का लाभ हम सभी भक्तों को अवश्य उठाना चाहिए। इसमें शिवलिंग पूजन, शिव पार्वती पूजन, शिव परिवार पूजन, विशेष तीर्थ स्थान में जाकर के गंगा स्नान करना, शिव पूजन करना, ज्योतिर्लिंग आदि में जाकर पूजन करना, दान करना, शिवरात्रि महापर्व का व्रत आदि करना, इस पवित्र कर्म को करना अत्यंत लाभकारी और अनंत पुण्यदायक, शुभ फलदायक सिद्ध होता है। महाशिवरात्रि व्रत, शिव पूजन आदि करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन गौरी शंकर का विवाह उत्सव आदि भी मनाया जाएगा। नक्त व्रत है। यह शिवरात्रि का दिन रावणेश्वर कृत वैद्यनाथ एवं सिंहेश्वरनाथ महादेव का प्रतिष्ठा दिवस भी है। इस दिन बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वरनाथ की प्रतिष्ठा हुई थी। इस दिन और रात्रि दोनों में शिव पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। लोग व्रत आदि नियम करके भक्तिभाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि में पूजा करें तो ऐसा कहा जाता है कि 8वें प्रहर जाते जाते शिव साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से पूजा करेंगे तो शिव और माँ पार्वती आदि की विशेष अनुभूति होगी। जैसे सूर्योदय से लेकर 3 घंटे के भीतर पहला प्रहर होता है। पहला प्रहर में शिव परिवार का भक्ति भाव के साथ पूजन करें विधिवत। उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद और 6 घंटे के भीतर दूसरे प्रहर का पूजा करें। फिर इसी तरह से 6 घंटे के बाद और 9 घंटे के भीतर तीसरे प्रहर की पूजा करें और फिर 9 घंटे के बाद दिन में चौथे प्रहर की पूजा 12 घंटे के भीतर करें। इसी तरह से फिर संध्या काल सूर्यास्त के बाद 3 घंटे के भीतर रात्रि काल का पहला प्रहर का पूजा, फिर 6 घंटे के भीतर दूसरे प्रहर का पूजा और 9 घंटे के भीतर तीसरे प्रहर की पूजा और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व चौथे प्रहर की पूजा विधिवत करें। ऐसा करने से 8वें प्रहर की पूजा विधिवत कर लें तो इससे साक्षात शिव और पार्वती आदि की विशेष अनुभूति होती है, विशेष कृपा प्राप्ति होती है। भक्तों को मनोवांछित अभिष्ट की सिद्धि निश्चय ही पूरी होती है। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक का भी अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है, अत्यंत लाभकारी कहा गया है। इस दिन का रुद्राभिषेक अनंत गुना फलदायी होगा।
विश्वास के साथ करेंगे तो मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित होगी। अलग अलग सामग्री से अभिषेक का अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे दूध से अभिषेक करने से वंश वृद्धि, विवाह आदि, साथ ही दधी से रुद्राभिषेक करने से धन लाभ होता है। घी से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद के द्वारा अभिषेक करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने रस के द्वारा अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। सरसों तेल के द्वारा अभिषेक करने से शत्रु बाधा समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तिल तेल के द्वारा अभिषेक करने से राहु केतु शनि ग्रह शांत हो जाते हैं, इन ग्रहों की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कुशा के जल से अभिषेक करने पर या इत्र के द्वारा अभिषेक करने पर रोग कष्ट बीमारी आदि समाप्त हो जाते हैं। गंगा जल या किसी तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर अनंत फल की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने पर शांति की प्राप्ति होती है। अतः किसी भी सामग्री के द्वारा भक्तिभाव के साथ शिव पार्वती आदि की विधिवत पूजन करें और रुद्राभिषेक करें तो इस महाशिवरात्रि पावन पर्व में अभिषेक करने पर बहुत अधिक लाभ होता है। और जो भी कष्ट बाधा में है, परेशानी में है, इसका अवश्य लाभ उठाएं। अतः सभी लोग इस लाभ को उठाएं। एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों को, शिव भक्तों को महान शिवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि अन्य शिव भक्तों को भी इसका लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।